हेलो बच्चों। आज हम लोग क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा कोचिंग बंद हो चुका था, इसलिए हमने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पोएम आपके सिलेबस को कुछ हद तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टुडे वी हैव टॉपिक वन ऑफ योर चैप्टर from the section of the poem My Grandmother's House। एंड इस पोएम में हम लोग जो है कमला दास के बारे में इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी ये जान चुका है, और अब जो है हम इस पोएम्स के एक्सप्लेनेशंस को हम लोग कंसिडर करेंगे। क्योंकि ये पोएम स्लाइड्स के माध्यम से बताया जा रहा है, हम आते हैं अपने स्लाइड पे। First stanza of this poem is, there is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withered into silence. Snakes moved among books. I was then too young. इस पोयम में पोएट एक पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करती हैं, एंड वी ऑल नो दैट वी हैव अ क्लोज एफिनिटी विथ आवर grandmothers, whether she is a maternal or the grandmothers, because दादी घर और नानी घर, अब कुछ लोग दादी घर में रहते हैं तो उनको नानी घर की याद आती है, कुछ लोग नानी घर में रहते हैं तो उनको दादी घर की याद आती है। सो द पोएट्स जो है, शी हैज़ अ क्लोज एफिनिटी एंड द क्लोज रिलेशंस विथ हर ग्रैंड मदर्स, और वो इतना ज़्यादा वो उनसे शी लव सो मच विथ हर, इसलिए उन्हीं के याद में और उस टाइम को वो रिकॉल करती है जब वो अपनी हैप्पी चाइल्डहुड टाइम जो है अपनी दादी के यहाँ जो है स्पेंड किया करती थी। सो इन द फर्स्ट लाइन्स वी हैव, देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, बट वो जो घर है फार अवे, दैट मीन्स बहुत दूर है। द घर, द हाउस अबाउट द पोएट्स here is talking about, it's not just beside her home where presently she is living, ऐसा नहीं कि उसके घर के बगल में है और इसलिए वो जो है ऐसा कर रही या नज़दीक में है, बट बताना चाह रही कि वो घर बहुत दूर है। एंड वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, अब अपने पास्ट टाइम को रिकॉल करते हुए कि वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, प्यार उनको मिला करता था पहले, एंड दैट्स व्हाई शी राइट्स इन द पास्ट इंडेफिनिट रिसीव्ड, कि मिला करता था प्यार, इसका मतलब वो नहीं है। सो दैट्स व्हाई इन द नेक्स्ट लाइन, इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव देयर, दैट वुमन डाइड, कि वो जो औरत है, वो जो दादी माँ है, वो जो पर्सनालिटी है जो उनको प्यार दिया करती थी, वो अब मर गई। एंड शी वॉज द ओनली वन शी यूज टू, एंड उसके साथ बहुत सारे जो लोग, दादी के साथ जो लोग होते हैं उनका एसोसिएशंस होता है, एंड उनके मर जाने के बाद द हाउस, सिंपली वी कैन से कि द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, कि वो घर जो है अब वो सन्नाटा हो गया, दादी मर गई, अब कोई नहीं रहा घर में, सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सो वो घर अब देयर इज ओनली साइलेंस वेयर। अनदर जो इंसिडेंट है, कहती है कि स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स,
अब अगर पोएट्री में बात करेंगे तो पोएट्री में जब एक सेंटेंस दूसरे एक लाइन अगर दूसरे लाइन में जाके कंप्लीट होता है, देन इसको एक लिटरेरी डिवाइस इंजैममेंट कहते हैं, जिसके आधार पे लोग मतलब रिदम को मेंटेन करने के लिए वे लोग जो है दूसरे लाइन में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि इसका जो आप देख रहे हैं ये डाइट और ये मूव्ड दोनों के साउंड मिल जाए, रिदम बैठ जाए, इसलिए इन्होंने जो है यहीं तक सेंटेंस लिखा है। एंड देन आफ्टर सेकेंड लाइन में हम लोग स्विच करते हैं यहाँ पे अमंग बुक्स। द स्नेक मूव्ड अमंग बुक्स। सांप जो थे, बहुत सांप, दैट मीन्स कि इट वॉज वंस रिकॉर्डेड द टाइम। कभी ऐसा हुआ होगा कि किताबों के बीच में सांप घुमा करते थे। और ये बात कब की है? ये कहते हैं कि आई वॉज देन टू यंग, कि मैं उस समय बहुत छोटी थी। फाइन। अब इस लाइन को अनदर लाइन में ये कंप्लीट करती हैं कि आई वॉज देन टू यंग, लाइट स्लो चल रहा है इसमें, टू यंग टू रीड। ये देखिए कि वो इतनी छोटी थी दैट शी वॉज नॉट एबल टू रीड द बुक्स एट दैट टाइम्स। सो इस जगह से, इस चीज़ों से हम लोगों को पता चल जाता है दैट इट इज़ द इंसिडेंट्स, this is the beautiful times, the beautiful memory that she at present recalling in this poem, the times when she was very young, was very, you can say like she must be kid. Next line, and my blood turned cold like the moons. और जब ये मूविंग स्नेक्स को किताबों के बीच जब ये देखा करती थी और इसको देखकर कहती हैं कि माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा जो ब्लड था मतलब खून ठंडा हो जाना एकदम चांद की तरह। तो दिस लाइन बिहाइंड राइटिंग दिस लाइन इज ओनली इंटेंशंस कि वो डर गई थी। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे देन यू मस्ट कम अक्रॉस विद द टर्म्स खून ठंडा हो जाना वगैरह वगैरह। देन यहाँ पे हम लोगों को जो है समझ में आता है कि जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तब हमारा ब्लड जो है ठंडा। ये एक फ्रेज है, बट ऐसा नहीं है कि जो है आपका खून वाकई ठंडा हो गया। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून्स, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। हाउ ऑफन दैट मीन्स कि मेनी टाइम्स, कितनी बार आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। इससे ये पता चलता है कि जो है राइटर्स के अपनी दादी से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि सी नेवर बोर्ड इफ समवन इज देयर इन हर हाउस एंड एनी टाइम द प्रपोजल्स to let's go to the dadi ghar and let's go to the grandmother's house, so she accordingly and she happily ready, बहुत खुशी खुशी तैयार होती है, इसलिए वो जितनी बार जाना चाहे उतना कम। टू peer through blind eyes of the windows, अब कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं जो आपको विजुलाइज करने होंगे। कहते हैं कि टू peer through the blind eyes of the window, विंडो के जो ब्लाइंड आईज है, मतलब कि वो विंडो के पास आती हैं और वहाँ पे ये बैठ जाती हैं और आंख बंद करके झांकती हैं, नॉट आउट ऑफ द विंडोज बट इनसाइड हर सेल्फ, मतलब फील करने के लिए, दादी घर की यादों को इमेजिन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और जब वो वहाँ पे आती हैं, खिड़की के पास जब वो आती हैं, तो वहाँ पर जो है ये मतलब फ्रोजन एयर, जो ठंडी हवाएं बहती हैं, उसको वो सुना करती थी।
सुना करती थी, दैट मीन्स कि फील किया करती थी. जस्ट डोर, सॉरी, बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर. अब वही प्यार की तलाश में. अब स्ट्रेंजर्स मतलब जो स्ट्रेंज है, जिसको हम नहीं जानते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जब भी उस अधेड़ उम्र की महिलाएं को वो देखती हैं, तो उस महिला में वो अपनी दादी को खोजती है. एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर स्टोर. और स्ट्रेंजर्स मतलब महिला के अलग अलग दरवाजे पे जाते हैं जब उस अधेड़ उम्र की महिलाओं को देखती है. देन सी स्टार्टेड बिलीविंग सी कि वो मेरी दादी ही है. एंड एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज की रिसीव्ड लव. इसी उम्मीद में हर एक दरवाजे पर, हर एक जगह जब उस उम्र की महिला को ये देखती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई कि हमें अब यहाँ से वही दादी वाला प्यार मिलेगा. बट द लाइन वी हैव एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज. हो सकता है कि कुछ बदला हो, बिकॉज एब्सोल्यूट यू कांट एक्सपेक्ट कि आपके फ्रेंड की है अगर दादी होगी, देन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जितना प्यार आपके फ्रेंड को मिलता है देन उतना ही प्यार आपको मिलेगा. यू कांट बिलीव दिस एंड यू कांट एक्सपेक्ट ऑल्सो. इट मे बी सम केसेस दैट इट टेक्स प्लेस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होते नहीं हैं. बट ऐसा नहीं, एब्सोल्यूट अगर नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट तो प्यार मिलेगा. कुछ बदलाव होगा, बट दादी का प्यार तो मिलेगा. So thank you so much for watching this slide cum video. and अगर आपको अच्छा लगा है then प्लीज़ आप तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं क्लास के अलावे चैनल पे डाल रहा हूँ. सो एक्सपेक्टिंग दैट व्यूअर्स take this and enjoy the video. And in the wake of pandemic COVID-19, you must enlighten your knowledge. Thank you.